आपके सामने में दो तीन विषयों पर बातचीत होगी भाषा शिक्षण की इस कक्षा में। पहली तो ये कि भाषा, समाज और संस्कृति, भाषा और समाज का अंतः संबंध, भाषा और व्यवहार, भाषा का समाजशास्त्र, भाषाई विविधता और भाषिक समुदाय, भाषा और समुदाय, भाषा और भारतीयता। ये मोटे तौर पर इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत गंभीर चीज़ है, क्योंकि भाषा का जो मामला है वो बेहद गंभीर और बड़ा रचनात्मक मामला होता है। भाषा समाज की रचना का मुख्य आधार है और भाषा के माध्यम से ही समाज का स्वरूप निर्मित हो सका। उसी तरह जैसे समाज की प्रगति में अगर भाषा मुख्य आधार है, अगर यह देखा जाए कि समाज में ही भाषा का आविर्भाव हो सका है तो उसका स्वरूप भी निर्मित समाज में ही होता है। और भाषा एक मानी हुई व्यवस्था है, एक सामाजिक संपत्ति है, एक सामाजिक संरचना है जिसका पूरा का पूरा विकास समाज के भीतर से होता है। भाषा मात्र यह ध्यान रहे कि मात्र यह ध्वनि संकेत या उच्चरित ध्वनि नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के जो समस्त क्रिया व्यापार और कार्यकलाप हैं वो सब भाषा में संभव होते हैं। सारी शिक्षा भाषा में दी जाती है, सारा ज्ञान भाषा में संभव है, विज्ञान के सारे स्रोत भाषा में संभव होते हैं, मनुष्यता को संरक्षित रखने के सारे प्रयास, साहित्य, कला एवं मूल्य सब कुछ भाषा में संभव है। इसीलिए भाषा की संकल्पना पर विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा एक सार्वभौम सामाजिक सत्य है। भाषा, हम जीवन पर्यंत भाषा सीखते हैं, भाषा में ही बातचीत करते हैं, भाषा में ही हम अपना रचनात्मक विकास करते हैं और भाषा के द्वारा ही हम अपनी अभिव्यक्ति को संभव कर पाते हैं। हम जीवन पर्यंत भाषा सीखते हैं। उर्दू का एक मशहूर शेर है, आती है उर्दू ज़ुबान मगर आते आते। यह जो मगर आते आते है यानी आते आते आती है, यही भाषा की परिकल्पना है कि हम जिसमें अपनी बात को कह सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, उसे बोल सकते हैं, ऐसा सब कुछ भाषा में संभव होता है। हम भाषा में अपना काम काज करते हैं, भाषा में ही हम अपने दफ्तर को जाते हैं, भाषा में ही लौटकर हम घर को आते हैं। इसीलिए हमारे जीवन के समस्त दैनिक कार्य व्यवहार और क्रियाकलाप भाषा में संभव होते हैं और भाषा के बिना जीवन की कोई परिकल्पना संभव नहीं है। हमने जैसा कि आपसे कहा कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा समाज द्वारा सीखी जाती है, भाषा की अपनी एक सामाजिक संकल्पना है और उसी सामाजिक संकल्पना में भाषा का विकास संभव होता है। हम भाषा में सभी कार्य करते हैं और सभी सामाजिक कार्य करते हैं। भाषा इसीलिए सामाजिक अर्जन है और सामाजिक अर्जित संपत्ति है। जन्म लेने के उपरांत जो एक बच्चा बोलता है वह भाषा में बोलता है और वह जीवन पर्यंत अपनी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति कर पाता है और उसी अभिव्यक्ति में उसका समूचा जीवन चलता है। इसलिए भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा अस्मिता का निर्माण करती है, भाषा में समस्त कार्य व्यवहार होता है, भाषा में हम अपने आप को व्यक्त करते हैं और भाषा में
हम स्वयं को अभिव्यक्त होते हैं। भाषा में सोचना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, सब कुछ भाषा में ही संभव होता है। इसलिए भाषा की महत्ता इतनी अधिक है कि इस पर किसी एक बिंदु से, एक दृष्टि से विचार करना संभव नहीं है। भाषा संज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। भाषा उच्चरित, लिखित और सांकेतिक तीनों रूपों में संभव होती है। जैसा कि कुछ विद्वान लोगों का मत है, उसको मैं कोट करना चाहता हूँ। स्वीट नाम के एक बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज इन एन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय स्पीच साउंड। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय स्पीच साउंड्स, यानी ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचार को प्रकट करना ही भाषा है। अब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भाषा की कुछ परिभाषाएं बहुत दी गई हैं, बहुत अच्छे से दी गई हैं कि लैंग्वेज इन एन आर्बिट्ररी सिस्टम ऑफ वोकल सिम्बॉल्स बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमन बींग्स एज मेंबर्स of a social group communicate with each other। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका भाषा की परिभाषा देते हुए जिसमें स्पष्ट किया गया है कि लैंग्वेज इन एन आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ वोकल साउंड्स बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमन बींग्स एज मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ब्लॉक और ट्रेगर नाम के दो बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने भाषा के संबंध में लिखा है, अ लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिम्बल्स बाय मीन्स ऑफ विच अ सोसाइटी ग्रुप कॉर्पोरेट्स। इस तरह से आज आप यह देखिए कि आज की तारीख में भारत में जो भाषा की संकल्पना है वो थोड़ी कमज़ोर हुई है और हम भाषा शिक्षण में कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हैं। लेकिन दुनिया में आज भी दुनिया के 10 बड़े चिंतकों का आप नाम लेंगे, उसमें 10 चिंतकों में से 8 चिंतक बड़े चिंतक भाषा के चिंतक हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम प्रोफेसर नोम चॉम्स्की का आता है। चॉम्स्की कहते हैं कि आई विल consider a language to be a set, finite and infinite, of sentences, each finite in length and constructed out of a finite set of elements। भाषा एक तरफ अभिव्यक्ति का साधन है और दूसरी तरफ ज्ञान अर्जन का माध्यम। इसीलिए भाषा में हम सामाजिक कार्य को करते समय यह ध्यान रखें कि हमारा जो कुछ शिक्षा और शिक्षण से संदर्भित काम है वह एक सामाजिक काम है, और उस सामाजिक काम के सिलसिले में हम जो कुछ अपनी बात को रखते हैं वह भाषा में रखते हैं, चाहे हम लिखित बात रखें या मौखिक रूप में उसे सामने लाएं। भाषा शिक्षण में अध्ययन की वस्तुतः भाषा ही होती है। और आप यह मत भूलिए कि तमाम तरह के जो भारत सरकार के जितने भी दस्तावेज हैं उनमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी पाठ्यपुस्तक दरअसल में भाषा की पाठ्यपुस्तक है। ज्ञान की सभी चीज़ें जो अलग अलग विषय हैं, ज्ञान के अनुशासन हैं, वे सब कुछ भाषा में संभव होते हैं, भाषा में उसकी निर्मिति होती है। इसलिए किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया में 3 चीज़ें आती हैं, अधिगम, शिक्षण और शैक्षिक प्रक्रिया, जिसमें फिर 3 चीज़ें शामिल होती है, विद्यार्थी, पाठ्य सामग्री और अध्यापक। यानी कि यह पूरी की पूरी प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है जो हमारी सांस्कृतिक चेतना की निर्मिति करता है। भाषा का समाज और संस्कृति के साथ सीधा सीधा संबंध है। संस्कृति को समझने के लिए हमें यह स्पष्ट रहना पड़ेगा कि संस्कृति किसी एक बिंदु से परिभाषित नहीं हो सकती है।
समाज की रचना का मूलाधार भाषा है। भाषा के माध्यम से समाज का स्वरूप निर्मित होता है और चूंकि भाषा समाज के बीच में निर्मित होती है तो यह समझ लीजिए कि प्रत्येक समाज का जीवन, उसका रहन सहन, आचार विचार, खान पान, उसकी अपनी लोकेलिटी, उसकी अपनी चिंतन प्रक्रिया, उसकी स्थानीय चेतना, यह सब कुछ उसकी संस्कृति का हिस्सा है और वह भाषा से निर्मित होती है। भाषा में यानी कि हम अगर संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति के मसलों पर विचार करते समय हमें स्पष्ट रहना पड़ेगा कि संस्कृति कोई आयातित प्रक्रिया नहीं है, यह समाज के बीच से बनती है, समाज में निर्मित होती है और पूरी सामाजिक संरचना के साथ चलती है। इसकी एक व्यवहारिक प्रक्रिया है जो कि भाषा के द्वारा संभव होती है और हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में चिंतन का जो सर्वश्रेष्ठ रूप भाषा में अभिव्यक्त होता है वही हमारा साहित्य है। इसीलिए साहित्य का बड़ा महत्व है। साहित्य के महत्व को कोई भी ज्ञान का अनुशासन कमतर नहीं कह सकता, कमतर नहीं सिद्ध कर सकता, क्योंकि साहित्य के बिना भाषा की परिकल्पना और ज्ञान के अन्य अनुशासनों की परिकल्पना व्यर्थ है। इसलिए समाज और संस्कृति के संदर्भ को अगर हम रेखांकित करें तो संस्कृति का संबंध मानव के समस्त विचारों और कार्यों से है जिन्हें वह परंपरा विशेष से सीखता है। संस्कृति का संबंध परंपरा के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है और उसी परंपरा का विस्तार है। वहाँ संस्कृति मानव व्यवहार का कोई केंद्र तंतु है जो मनुष्य के आचार विचार को निश्चित दिशा देती है। स्पष्ट है कि संस्कृति मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने का मुख्य साधन है। हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि समाज, संस्कृति और भाषा तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जिनको अलग करना असंभव है। तीनों की परिकल्पना एक साथ होती है। जैसा समाज होगा उस समाज की संस्कृति वैसी होगी, जिस समाज की स्थानीयता जैसी होगी उसकी भाषा वैसी होगी और जिस समाज की जैसी संस्कृति होगी उसी संस्कृति के अनुरूप साहित्य लिखा जाएगा। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि जैसा समाज होगा वैसी संस्कृति तो होगी, लेकिन जैसी हमारी संस्कृति होगी वैसा ही हमारा समाज निर्मित होगा। और समाज, संस्कृति और भाषा के पहलुओं पर ध्यान देते समय हमें कतई नहीं भूलना चाहिए कि इन तीनों का यह तीनों एक दूसरे पर आपस में तीनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है तीनों का, और तीनों आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि तीनों को अलग अलग अध्ययन करना संभव नहीं है। इसीलिए आप इसको इस रूप में समझिए कि भाषा, समाज और संस्कृति तीनों साथ साथ चलने वाली एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत हमारी अवधारणा और हमारी चेतना की निर्मित होती है। इसके बीच से हमारा जीवन चलता है। हमारे जीवन की कोई कल्पना बगैर भाषा के संभव ही नहीं है। मनुष्य चूँकि एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिकता उसकी अपनी एक पहचान है, विरासत है, वह बिना समाज के नहीं रह सकता। इसीलिए उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी कला, उसके मूल्य, उसके आदर्श, सब कुछ उसकी संस्कृति और उसके साहित्य में व्यक्त होता है। इसीलिए मनुष्य का जीवन जिस प्रकार विविधताओं से भरा हुआ है, जिस प्रकार उसके जीवन में तमाम तरह की विविधताएं, तमाम तरह की उसकी संरचनागत विशिष्टता होती है। चूँकि भारतीय समाज विविधताओं का समाज है, विविधता हमारी सांस्कृतिक गरिमा है, विविध भाषा हमारी सांस्कृतिक विरासत है, विविध कलाएं और विविध मूल्य हमारे जीवन को संरक्षित और रेखांकित करते हैं। इसीलिए भारतीय समाज पर बात करते समय इसकी बहुला
जो विविधतापूर्ण भारतीय समाज है उसको रेखांकित करना आवश्यक है। तो समाज और संस्कृति के साथ भाषा का सीधा सीधा प्रत्यक्ष, एकदम प्रत्यक्ष संबंध है, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, जिसको आप हटा नहीं सकते। मेरा उद्देश्य यहाँ यह है, मैं बड़ी बड़ी परिभाषाओं से आपको न समझाते हुए यहाँ स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि भाषा, समाज और संस्कृति, यह तीनों शब्द सुनने में जितना आसान है, ये अपनी प्रक्रिया में उतनी ही इसकी अवधारणा उतनी ही जटिल है। जैसी भाषा बनेगी वैसी ही हमारी संस्कृति निर्मित होगी, या जैसी हमारी संस्कृति होगी वैसी ही भाषा निर्मित होगी। इसमें कौन पहले आया, व्यक्ति पहले आया या समाज पहले आया, या भाषा पहले आई कि संस्कृति, इन सब पहलुओं पर अलग से विचार न करते हुए इनको एक साथ देखने की आवश्यकता है। हर चीज़ का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन होता है। जब किसी भी चीज़ का समाजशास्त्रीय अध्ययन होता है, समाजशास्त्रीय अध्ययन में उस समाज की निर्मिति की प्रक्रिया, उस समाज की आंतरिक संरचना, उस समाज के तमाम क्षेत्रीय अस्मिताएं, जातीय चेतना यानी उसकी नेशनलिटी, उसकी अपनी जो सामासिक चेतना है, सब कुछ का समाहार आप उसमें पाते हैं। आप यह भी पाते हैं, यह भी देखते हैं कि किस प्रकार से एक समाज अपनी अपनी संस्कृति में जीता है, अपनी कलाओं में जीता है। अपनी संस्कृति और अपनी कलाओं से जो समाज बनता है, उस समाज की संरचना के पीछे शताब्दियां लग जाती हैं। इसीलिए अगर हमें भाषा, समाज और संस्कृति के पहलुओं पर गंभीरता से विचार करनी है तो हमें इन सब के लोकेल को समझना होगा, स्थानीयता को समझनी पड़ेगी, और हम स्थानीयता को समझ करके उस पर अपनी अवधारणा को विकसित कर सकते हैं। मेरे कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि भाषा, समाज और संस्कृति में तीनों शब्द तीन अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और तीन जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। इन सब में से किसी को कहीं से भी आप अलग नहीं कर सकते, बल्कि आप इनको एक साथ देखने की चेष्टा करेंगे तो ये आपको एक विशिष्ट रूप में सामने में आएगा। कई चीज़ें सामने आएंगी जिसमें आप तय कर पाएंगे कि किसी भी समाज के लिए उसकी भाषा की कितनी आवश्यकता होती है और किसी समाज की संस्कृति आखिरकार किस प्रकार निर्मित होती है। कई तरह के सवाल हो सकते